हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। आज मैं क्लास 10 से नहीं स्टार्ट करूँगा। मैं क्लास 9 की बेसिक पार्ट जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पोलिनोमियल का डेफिनेशन, कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। मैं डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्म जो डेफिनेशन में यूज होगा, मैं उस टर्म को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है। पहला जो टर्म है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है। एंड टर्म क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है एंड टर्म क्या होता है? ठीक है। अगर आप देखेंगे बोर्ड पे, देखो ध्यान से। टू टू एक्स प्लस 3y प्लस 7, यह एक एक्सप्रेशन हो गया। 2x प्लस 3y प्लस 7, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। एंड यहां टर्म कौन सा हो जाएगा? ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, एंड ये तीसरा टर्म हो गया। एक्सप्रेशन होल को एक्सप्रेशन बोला जा रहा है। एंड एक एक इच टर्म जो ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवाइड उसको जो सेपरेट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टर्म बोल रहे हैं। बोला सर और एग्जांपल। 2xy प्लस 3zx प्लस 7xy प्लस 4, तो ये भी एक्सप्रेशन हुआ। नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ? 1 2 3 एंड 4। बोलो सर और। x प्लस 1/x, x माइनस √2x, ये सारा क्या हो गया? आपका एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड वाला केस में नंबर ऑफ टर्म 1 एंड 2, फोर्थ वाला केस में नंबर ऑफ टर्म 1 एंड 2, दो टर्म हुआ। क्लियर है बात? तो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि एक्सप्रेशन किसको बोलता है एंड टर्म किसको बोलता है। ठीक है। तो मैं अब पोलिनोमियल का डेफिनेशन को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर, यहां एक और वर्ड आ गया वेरिएबल, तो यहां वेरिएबल क्या होता है देखो ध्यान से। अगर मैं अंडरलाइन करता हूं वेरिएबल, तो यहां वेरिएबल हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये सब जो अंडरलाइन किया जा रहा है ये सब क्या है? आपका वेरिएबल है। ठीक है। मतलब नंबर को छोड़ के जो भी टर्म मिल रहा है वो सब क्या है? आपका वेरिएबल है। क्लियर है बात? ठीक है। अभी ध्यान से सुनो। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन ना हो, उसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है बात? तो सर एग्जांपल बोलो। ठीक है, देखो ध्यान से। 2x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है। अभी एक बात और समझ लो कि हम लोग के जो सिलेबस में है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर आपको पूरा एक्सप्रेशन में अगर x दिखाई दे रहा है तो सारा एक्सप्रेशन में x ही दिखाई देगा, y नहीं आने वाला। अगर आपको एक्सप्रेशन में y दिखाई दे रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन में y ही आएगा, x या z नहीं आने वाला। क्लियर है बात? अपने 9 और 10 के सिलेबस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रहा बात? तो यहां देखो आपका वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल x है। x का पावर यहां क्या है? 2 है। यहां पावर 1 है। यहां x का पावर कुछ भी नहीं है, तो x का पावर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब आपका यहां पर हर एक पावर ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपना? ये अपना पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, x प्लस 1/x, ध्यान से समझना। x प्लस 1/x, अगर हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या होगा? x प्लस एक्स का पावर -1। अगर मैं ये x को अगर ऊपर ले जाता हूं तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1। अगर अब मैं पहला वाला टर्म को देख रहा हूं
जो वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है? पहला टर्म अपना ये था, उसका पावर क्या है? 1। हाँ, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म मतलब दूसरा वाला टर्म प्लस के बाद वाला, ये रहा, उसका पावर आपका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। उसका वेरिएबल का पावर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव पावर एंड नेगेटिव फ्रैक्शन, या ओनली फ्रैक्शन, नॉट नेगेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बात? मतलब आपको पावर देखना है वेरिएबल का, अगर नेगेटिव होता है या फ्रैक्शन होता है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो ध्यान से, x प्लस रूट ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स, अगर आप इसको ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं रूट को ओपन करता हूं तो 1/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है। पहला वाला टर्म का पावर 2 है जो कि पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल नंबर भी है, चलेगा। बट सेकेंड वाला आपका क्या आ जाता है? फ्रैक्शन आ जा रहा है। और हम लोग ये सीखा कि पॉलिनोमियल में ना ही नेगेटिव ना ही फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल सर, ये आपके लिए दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, x प्लस 2x स्क्वायर, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। अच्छा से ऑब्जर्व करो, मन में सोच लो कि पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। मैं आपको जस्ट बार बार बोला था वेरिएबल का पावर चेक करना, बस, और कुछ नहीं। एक बार वापस अच्छा से देखो, देख लिया? मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है? फिर भी नहीं आया, वीडियो को पॉज कर लो, फिर देख लो एक बार अच्छा से। हो गया? चलो, तो देखो, रूट ओवर 2 तो वेरिएबल नहीं है, तो क्यों देखना ये 2 को? फिर x का पावर 1, पावर तो पॉजिटिव चल रहा है, प्लस नेचुरल नंबर चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब ये चलता है। प्लस 2 को देखना ही नहीं है, x का पावर क्या है? 2 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स चलेगा, बट फ्रैक्शन और नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आपका पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल, पहले तो जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसे पॉलिनोमियल घोषित कर दिया, तभी जाके यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? एंड जिस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, जिस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो समझो, तो क्या होगा अगर मैं एक पॉलिनोमियल मान लेता हूं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। x का पावर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, x का पावर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, x का पावर 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो हाईएस्ट पावर क्या है देखो तो चेक करो, 0 है, 1 है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कौन है अपना? 2 है। क्लियर है बात? तो अगर मैं डिग्री का अगर बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं तो क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? जो भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्लियर है बात? बोला सर और एक एग्जांपल, तो देखो p, इस बार मैं y ले लेता हूं, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और 2x नहीं सॉरी, ये सब y में चलेगा, y प्लस 7y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10। अब जस्ट ऑब्जर्व करो y का पावर क्या चल, पहला टर्म में पावर 1, सेकेंड टर्म में पावर 3, मैं नीचे लिखते हुए भी चलता हूं, चलो। पहला टर्म में पावर कितना अपना
1 हो गया, वेरिएबल का पावर 1 था क्या, सेकेंड वाला में 3, थर्ड वाला में 2, नेक्स्ट वाला में अगर कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहता है, 0 रहता है। सहमत है बात, ठीक है। तो अब बताओ कि हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 3 है, तो डिग्री अपना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है बात सबको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग टाइप देखेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। 4 टाइप का पॉलिनोमियल आता है। पहला है लीनियर जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 होता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के साथ आपका चारों टाइप देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर 1, नंबर 1 क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखो, ए पॉलिनोमियल is said to be linear if the degree of polynomial is 1। वाह, जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल बोलता हूं, आप सहमत है क्या नहीं है, बस वो देख लो, 7x + 7। आपको x देखना है, पहला वाला टर्म में x का पावर 1, सेकेंड वाला में x का पावर 0, तो हाईएस्ट क्या हुआ, 1 हो गया। और क्वेश्चन डेफिनेशन यही तो चाह रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8x, रहने दो पीछे वाला टर्म सब 0 है, 8x, x का पावर कितना, 1। क्लियर है बात, नेक्स्ट लिख लो फटाफट, पॉज करो और लिख लो फटाफट। ओवर, नेक्स्ट, ये था अपना फर्स्ट। अब अपना आ गया सेकंड। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है अपना सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर में 1 होता है, तो क्वाड्रेटिक में कितना, 2। ए पॉलिनोमियल is said to be quadratic if the degree of polynomial is 2। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो एग्जांपल 2x² + 7x + 3, पहला वाला टर्म में डिग्री 2, सेकेंड वाला में 1 एंड द लास्ट टर्म 0, तो हाईएस्ट कितना हो गया, 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है। अगर मैं दूसरा लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 7x² प्लस, मैं बार बार प्लस लेता हूं, चलो माइनस ले लेता हूं, लो माइनस ले लिया हूं, -3, x का पावर कितना, 2 हो गया। सेकेंड वाला टर्म में 0, बट हाईएस्ट कितना था अपना, 2 था। समझ है बात सबको, आगे बढ़े, चलो फटाफट लिख लो इसको। एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं, चलो लास्ट में जनरल केस देख लेंगे, चलो चारों टाइप को देख लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग जनरल केस के बारे में बात करते हैं कि लीनियर का जनरल केस क्या होगा, क्वाड्रेटिक का जनरल केस क्या होगा, क्यूबिक का जनरल केस क्या होगा, एंड
बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा। ठीक है, लास्ट में जनरल केस देख लेते हैं, जनरल फॉर्म। आई होप ये क्लियर है अपना, आपने लिख लिया होगा। अब आ गया नेक्स्ट नंबर 3, जिसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या नाम है ये? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, समझना, नाम से पता चल गया होगा, जिसका डिग्री क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। आप खुद से लिखना स्टार्ट कर दो डेफिनेशन। ठीक है, मैं फिर भी लिख रहा हूं, ए पॉलिनोमियल is said to be cubic if the degree of the polynomial is 3। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल, 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 3। आपको कुछ ऑब्जर्व नहीं करना, आपको x का पावर को ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्व करो कि x का हाईएस्ट पावर कितना है। x का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 से ज्यादा नहीं होगा, आप चेक कर लो अच्छा से। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? वेरी गुड, फटाफट लिख लो। जो टॉपिक है आपका, अगर आपका 9 में पोलिनोमियल छूट भी गया है, मैं एक एक चीज को बेसिक चीज से पढ़ा रहा हूं जो आपको 10 में जरूरत पड़ेगा। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने 9 में छोड़ा था। ठीक है, और इतना क्वेश्चन करा दूंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको ये कर लेने से, वीडियो को अच्छा से देख लेने से, आपको कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी किताब ले लेना, 100% हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। नंबर 4, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ध्यान से समझना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ए पोलिनोमियल is said to be biquadratic if the degree of polynomial is 4। अगर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4 होता है तो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इससे किसी किसी बुक में क्वाड्रिक फॉर्म भी लिखा गया है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं हम लोग इसे। तो एग्जांपल, 2x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 11। क्या बात सहमत है? x का अगर आप हाईएस्ट पावर देख रहे हैं तो x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया आपका? 4 हो गया। एंड बाई क्वाड्रेटिक यही चाह रहा था कि उसका डिग्री कितना रहे? 4 रहे। क्लियर है बात? नेक्स्ट मैं जनरल फॉर्म देखूंगा इसी के ऊपर, ध्यान से समझ लो, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट है अपना जनरल फॉर्म सबका। जनरल फॉर्म, मैं जनरल फॉर्म बताना चाह रहा हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल।
ठीक है, जिसमें पहला आ जाता है लीनियर जिसका डिग्री होता है 1, उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। दूसरा आ जाता है क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 होता है, उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्यूबिक एंड द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो चलो ध्यान से जनरल फॉर्म लिखते हैं। नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी जहां ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिखा गया है नॉट इक्वल टू 0? अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या वो पॉलिनोमियल लीनियर रहेगा? क्या नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां ए नॉट इक्वल टू 0। सेम कहानी, अगर ए 0 हो जाएगा तो वो लीनियर बन जाएगा, तो ए को हमें 0 नहीं होने देना है। नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसका? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां भी आपको ए को 0 नहीं होने देना है। समझ आ रहा है? एंड द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहां भी अपने को ए 0 नहीं होने देना। समझ आया? जनरल फॉर्म दिखाई दे रहा है? नोट कर लो। ये था अपना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होता है ये आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया कि ये पार्टिकुलर एक एक टर्म को हम लोग टर्म बोलते हैं। एक प्लस और माइनस के बीच में जो वैल्यू जो आता है उसे हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखना है अपना। 3 टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। पहला होता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है। ठीक है, डिग्री पे कोई लिमिट नहीं है, डिग्री कुछ भी हो सकता है बट टर्म कितना होगा? एक। नेक्स्ट होता है अपना बाइनोमियल जिसमें डिग्री नंबर ऑफ टर्म्स 2 होता है, डिग्री पे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डिग्री हो सकता है। नेक्स्ट है अपना ट्राइनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है कि कितना होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स? 3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से। नंबर 1 मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 1। एग्जाम्पल क्या होगा? 2x 3x टू द पावर 7। पहला वाला मोनोमियल का डिग्री कितना? 1, लीनियर भी बोल सकता हूं। सेकेंड वाला का डिग्री कितना? 7। क्लियर है बात? नेक्स्ट नंबर 2 में आ जाएगा अपना बाइनोमियल जिसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2, जिसका एग्जांपल आएगा आपका 2x प्लस 7x स्क्वायर 3x प्लस 2। फर्स्ट वाला बाइनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, जिसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा टॉपिक क्या था? बाइनोमियल। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टर्म्स आ गया? 2 टर्म आ गया। फिर नेक्स्ट बाइनोमियल में इसका डिग्री कितना हो जाएगा अपना सेकेंड वाला बाइनोमियल का? 1, जिसे हम लोग लीनियर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 3। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। कैसा भी बस 3 टर्म आना चाहिए। क्लियर है बात? आई होप क्लियर हुआ होगा।
तो आज हम लोग क्या क्या देख लिया एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, जहां पर वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सेकेंड हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा आपको एक्सप्रेशन, उसमें एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकेंड पार्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या आ जाएगा आपका, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर में डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, क्यूबिक में डिग्री 3 होता है एंड बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड पार्ट में जाता हूं तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में भी 3 आ जाता है आपका, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1, बाइनोमियल में 2 एंड ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3। आई होप क्लियर है आप लोग को, समझ आया। तो नेक्स्ट हम लोग जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।